धन्यवाद आदरणीय अखिलेश जी, आपको किसी और गोष्ठी में जाना है, लेकिन आपने समय निकाला और किताब पर बोला, आपका हार्दिक आभार। अब मैं आग्रह करूंगा जितेंद्र श्रीवास्तव जी से। जितेंद्र जी केवल हम लोग उनको एक कवि के रूप में जानते हैं, लेकिन वो केवल कवि नहीं है, वो आलोचक भी हैं, अध्यापक भी हैं, पाठक तो सबसे पहले है ही हैं, और संपादक भी रहे हैं। उम्मीद नाम की पत्रिका का आपने बहुत अच्छा संपादन किया था। आलोक पुराणिक जी से भी आग्रह करूंगा कि मंच पर ज्ञान जी के साथ बैठे। तो जितेंद्र जी, आपसे अनुरोध है कि ज्ञान जी को शुभकामनाएं दें और आज के समय में व्यंग की जरूरत पर कुछ बात करें। धन्यवाद पल्लव जी। सबसे पहले तो बधाई इस किताब के लिए, इस संपूर्ण के लिए। और कितना महत्वपूर्ण, कई बार व्यक्ति का जो पेशा होता है, अगर वो लेखक हो तो वहाँ भी वो रिफ्लेक्ट करता है। यानी ज्ञान जी सिर्फ मनुष्यों के हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, इस पूरे कालखंड के भी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। इस कालखंड में जो तमाम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रोग हैं, वो उनकी पड़ताल करते हैं और दवाओं से जो विवेचन करते हैं उससे कम महत्वपूर्ण इसका विवेचन नहीं है। कैथारसिस जो है दवाओं से जो है वो इससे जो कैथारसिस होती है वो उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार ये बहुत मानिखेज होती है, दवाओं का विवेचन तत्काल फायदा पहुंचाता है, इसका विवेचन पीढ़ियों को फायदा पहुंचाता है, व्यक्ति तक ही नहीं रहता है, पीढ़ियां भी उससे लाभान्वित होती हैं और करती हैं। मैं इस किताब की बैठे बैठे भूमिका देख रहा था। देखिए क्या होता है कि इसको देखें तो आप बहुत साधारण ढंग से देख सकते हैं। इन्होंने जाहिर है कि अपने वरिष्ठ एक जो व्यंग्यकार रहे हैं, सब इन लोगों को ही पढ़ते हुए बड़े हुए रविन्द्रनाथ त्यागी जी का कि उसमें भी एक व्यंग्य है, अपने जीवन में ही अपना सब कुछ छुपवा लो, दूसरे पर भरोसा मत करो, ये मत सोचो कि बाल बच्चे और दूसरे जो है तुम्हारी चीज इकट्ठा करेंगे और छपवाएंगे। और ये सच्चाई है सर। आप देखिए हमारे कुछ बड़े रचनाकार जो नहीं रहे, आज उनके परिवार के लोग सामाजिक रूप से बहुत संपन्न हैं, लेकिन अपने पिता और उन लोगों की विरासत पर उनका कोई ध्यान नहीं है कि इन चीज़ों को लाया जाए। कुछ साहित्य प्रेमी उन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, कर देते हैं। तो ये व्यंग्य भी है और हमारे समय की हकीकत भी है। ज्ञान जी को हम लोग सही कह रहे थे, अखिलेश जी भी और प्रियदर्शन जी भी, कि हम लोग पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। जब युवा थे तब भी, अब प्रौढ़ हैं तब भी हम लोग पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। और मुझे बराबर लगता है कि कहानी या कविता को पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण होता है व्यंग्य को पढ़ना। कहानी और कविता के साथ ये रहता है कि चीजें जुड़ती हैं, वहाँ भी कैथारसिस होती है, लेकिन व्यंग्य जो है वो आपको तत्काल ऐसी चोट पहुंचाता है, तत्काल आपके दिमाग को उद्वेलित करता है, हृदय को उद्वेलित करता है, जिसे मन मस्तिष्क हम लोग कहते हैं अपने। आप तत्काल सोचने लगते हैं कि ये चीज हो रही है। कई बार वो चीजें हमारे सामने घटित हो रही होती हैं और हमारी चेतना काम नहीं करती है, लेकिन जैसे हम कोई व्यंग्य पढ़ते हैं हमें लगता है कि ये तो हमारे आसपास ही हो रहा है और हम सोचते भी नहीं है, इसको करते भी नहीं है। तो व्यंग्य की भूमिका सिर्फ हंसने हंसाने की नहीं है, बल्कि गहरे अर्थों में वह मन के परिवर्तन की, मस्तिष्क के परिवर्तन की और समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया है। और हमारे सभी बड़े व्यंग्यकार ये करते रहे। कथाकार, कवि कई बार संकेतों में बात कर लेते हैं। व्यंग्यकार कितना भी संकेतों में बात करे, उसके चीजें सामने आ जाती हैं और ये बड़े साहस की बात होती है। ये बड़े साहस की बात होती है। कई बार डर करके, कई बार कई कारणों से चीजें हम थोड़ा सा उसमें अदृश्य कर। व्यंग्यकार को ये छूट नहीं है, वो नहीं कर सकता, उसको कहना ही पड़ता है, उसके संकेत खुल जाते हैं। तो मैं तो सबसे कहूँगा कि व्यंग्य जरूर पढ़ें। और ज्ञान जी आपके बीच हैं, आपने इनको देखा है, अभी आप इनको सुनेंगे और जगहों पर सुना होगा, ये बड़ी बात है। आने वाली पीढ़ियों को आप कह सकेंगे कि आपने ज्ञान चतुर्वेदी को देखा और सुना है, पढ़ा तो है ही, आपके बाद भी मैं बहुत बधाई देता हूँ।